हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ईसीजी कैसे किया जाता है और दोस्तों इस जांच में हमें क्या क्या पता चलता है, हमें कौन सी बीमारियों का पता चलता है। हम आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस समय चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि चेकअप कैसे किया जाता है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस चेकअप से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये लीड्स के बारे में सही से समझ लीजिए कि ये लीड्स जो होती हैं इनको कैसे लगाया जाता है और इनका सही पार्ट क्या है, कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों ये लीड्स में ईसीजी जेली को लगाना है, ठीक। और ईसीजी जेली को लगाने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रहे कि लेफ़्ट वाली लीड को लेफ़्ट वाले हैंड में लगाना है और राइट वाले लीड को राइट वाले हैंड में लगा देना है, ठीक। देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों इसी तरह आपको पैर में भी इसी तरह लगा देना है, ठीक। लेफ़्ट वाले पैर में लेफ़्ट वाली लीड को लगाना है जेली लगाने के बाद और राइट वाले पैर में राइट वाला लीड लगाना है, ठीक। और उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट पर लीड, ठीक। ये देख लीजिए। और ध्यान रहे दोस्तों आपको इसे बढ़िया सावधानी पूर्वक लगाना है और ये लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ही लगाना है और राइट वाला राइट वाले में ही लगाना है, ठीक। आपको इधर उधर नहीं करना है और ध्यान से लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में लगा देना है और राइट वाला लीड राइट में लगा देना है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर अब सीने पर लीड्स को कैसे लगाया जाता है ये देख लीजिए। सबसे पहले जेली को लगाया जाता है कि जिस पार्ट पर हमें लीड्स को लगाना है, ठीक। तो चेस्ट पे दोस्तों ये 6 लीड्स होती हैं और पहला लीड्स दोस्तों आपको चेस्ट के राइट वाले पार्ट में लगाया जाता है और एक एक कर उसके बाद लेफ़्ट वाले पार्ट में सारी लीडें लगा देना है, ठीक। और ध्यान रहे दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट वाला या फिर राइट वाला मतलब कि अगर आप इसमें से एक क्रम में आप अगर नहीं लगाए हैं और आप पहला वाला दूसरे पे लगा देते हैं और दूसरा वाला तीसरे पे लगा देते हैं, मतलब अगर आप इधर उधर लगा देते हैं और एक क्रम से अगर आप नहीं लगाते हैं तो ईसीजी रिपोर्ट आने में प्रॉब्लम होगी या फिर रीडिंग सही से नहीं बताएगा, ठीक। और तो दोस्तों ये बात आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक। और उसके बाद इसको जब लगा दें तो आपको इसे चेक कर लेना है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों ये डिस्प्ले में देखिए आपको यहाँ पर रीडिंग साफ साफ दिखेगा, सभी बराबर दिखेगा अगर आपने सही तरीके से लगाया है तो, ठीक। तो दोस्तों ये देखिए रिपोर्ट आ रही है अब। और अब इसमें दोस्तों हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी और इसमें दोस्तों चेकअप करने के बाद क्या क्या जानकारी मिलती है, तो इस सभी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। तो पूरी तरह से दोस्तों ये रिपोर्ट अब कंप्लीट निकल चुकी है और अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसमें जांच से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक। नंबर 1 दोस्तों बहुत तेज़ी या फिर धीमी धड़कन, मतलब कि धड़कनें कितनी तेज़ी से चल रही हैं इसका पता चलता है। और नंबर 2 अनियमित दिल की धड़कन का पता चलता है। और नंबर 3 दिल का दौरा आया हुआ है इसका पता चलता है। और नंबर 4 पूर्व में आए हुए हार्ट अटैक या फिर हार्ट अटैक आया हुआ है इस समय कि नहीं आया हुआ है इसका पता चलता है। और नंबर 5 खून में सोडियम और पोटेशियम के असंतुलन का पता चलता है। और नंबर 6 अगर किसी दवा का रिएक्शन हो गया है तो उसका भी पता चलता है, ठीक। और नंबर 7 अगर हृदय में दीवारों का मोटा हो जाना या फिर दीवारें
बढ़ गई हैं तो उसका भी पता चलता है, ठीक। और नंबर 8 है दिल के वाल्व से जुड़ी हर समस्याओं का जो जो भी दिल से वो जो वाल्व होती है उसमें कोई भी समस्या होती है उसका पता चलता है, ठीक। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए या फिर इससे जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों अब चलिए आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।